रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहे हैं आप कुतुबुद्दीन साहब, सही कह रहे हैं भाई। कोई गाना कोई डांस होना चाहिए। क्यों भाई? एक फादर नहीं, एक फ्रेंड, एक दोस्त, एक भाई खो दिया हमने। अब ये घर बेरोनक हो गया। ये एक बम ब्लास्ट नहीं हुआ, ये हम सब पे बम ब्लास्ट हुआ। फूल थे, रंग थे, लम्हों की सबाहत हम थे। फूल थे, रंग थे, लम्हों की सबाहत हम थे। ऐसे जिंदा थे कि जीने की अलामत हम थे। एक फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड, फादर से पहले वो एक बेस्ट फ्रेंड थे हमारे लिए, और बहुत ही नाइस पर्सन। उन्होंने बच्चों के साथ ऐसी लाइफ गुजारी है कि हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर किसी को दोस्त बनाने की, क्योंकि हमने हर बात उनसे हमेशा शेयर की है। उन्होंने हमें फ्रीडम दिया, उन्होंने हमें एक बात समझा दी, बेटा बाहर जाना है लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथ में है, होती है इंसान के। हम बैठे हैं यहाँ पे, आपकी बैक है हमारे, हम, लेकिन हमसे आगे बात करो, किसी और से नहीं। और स्कूल कॉलेज में मैजिक शो करते थे, आपने उन्हीं से तो सीखा था। यार ये बबलू बेटा, ये मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता है यार, ऐसे ही बस हाथ की सफाई होती है। हमें भी सिखाए ना। दोपहर में जब उन्होंने चैम्बर्स कचहरी से आना, तब उनके साथ बैठते थे, खाना खाते थे और हर बात करते थे पूरी दिन की, और रात को भी पूरे दिन की जितनी भी डिस्कशन होती थी वो फादर से करते थे। उनका हंसना, एकदम से उनका हंसना, आंखें टेढ़ी करके हंसना हमारे साथ बहुत याद आता है। और बाहर से जब आना या कॉल करना, कोई चीज़ लाऊं ना लाऊं, उनका तंग करना, उनका हंसी मजाक करना कभी नहीं भूलता। नवाब साहब, दहलीज तो किरास करके आप यहाँ तक आ गए, अब आगे तशरीफ रखे हैं। मोहम्मद अशरफ सुलहरी, बेइंतहा खूबियों का मालिक एक शख्स, अचानक हमसे बिछड़ गया। मुझे तो ना भाई की कमी महसूस होने दी ना दोस्त की। अदालत से आते थे 2 से 3 मेरे साथ खेलते थे, फिर थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर 6 बजे जाते थे दफ्तर, फिर आके मुझे बोलते थे गाड़ी ले जाओगे। एक नज़र से 5 बहन भाइयों को देखते थे हमें, ना उसको ज़्यादा ना मुझे, बस ऐसा ही माहौल था अबू का। बस फिक्स 11:30 बजे में मुझे बोलते थे पाँव दबाओ मेरे। 12 साढ़े 12 तक किस तरह पाँव दबाता था मैं अबू के, और अबू एक बोलते थे हैं, वो याद आता है। वो बस मुझे कहते थे तुम्हारी आरज़ू पूरी करता हूँ, तुम भी अभी पढ़ो, एक अच्छे इंसान बनो, बड़े आदमी बनो। कभी मतलब ये नहीं कहा कि सबको मतलब छोटे बंदों से तुम नहीं मिलो, ये मतलब जो छोटा है उसको बड़ा करो, बड़े को छोटा नहीं करो। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम पढ़ो। मुझे क्या पता था अबू की आखिरी ख्वाहिश थी। रत जगों में तेरी याद आई तो एहसास हुआ, रत जगों में तेरी याद आई तो एहसास हुआ, तेरी रातों का सुकून नींद की राहत हम थे। वो मेरे राजदार थे, वो बहुत सारी चीज़ें, वादे होते थे हम दोनों के बीच। अब यही ज़हन में है कि सारे वादे टूट के, सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो कभी भी हौसला नहीं टूटने देते थे। दलेर बनो, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती थी हर जगह, काफ़ी जगह मुझे साथ लेके जाते थे। मेरे अब्बू की सबसे बड़ी बात एक ये थी कि वो साबिर बहुत थे, बहुत सब्र करते थे। सर में भी दर्द होना, मुंह सूज जाता था अक्सर, वो टेंशन से होता था मेरे अब्बू को, लेकिन वो कभी भी बताते नहीं थे। जब मैं साथ बैठ जाती थी तो अक्सर कभी बोल देते थे मुझे ये फिक्र होती है कि भाई पढ़ ले, बस उसको ये होता था। और मेरी बड़ी सिस्टर का होता था कि बड़ी सिस्टर अपने घर की हो जाए, ज़्यादा उनको यही था जो मुझसे शेयर हुआ है। अकेले थे ना, अकेला पूरा घर संभाला हुआ था, सोच उनकी भी ठीक थी, बस ये सुख हम नहीं दे पाए उनको।
सारा दिन इधर उधर इतने एक्टिव थे कि आप तस्वीर नहीं कर सकते हो। एक घंटे में किधर होके आ जा, वो आप इतनी जगह होके आ गए। तो हाँ, मैं आप लोगों की तरह सुस्त थोड़ी हूँ, मुझे तो एक्टिव रहना है। इतना फास्ट चलना, इस उम्र के लोग इतना ऐसे नहीं होते हैं। बहुत एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा। सिविल अस्पताल कोयटा में होने वाले बम धमाके ने हमसे एक खूबसूरत फनकार और एक कौना मश्क कानूनदान छीन लिया। आठ अगस्त 2016 बरोज पीर, जब कोयटा के सिविल अस्पताल में खुद कुछ धमाके और फायरिंग के नतीजे में 70 से जायद वुकला, 2 सहाफियों समेत 80 से जायद अफराद जाँ बहक और 160 से जायद जख्मी हो गए, जिनमें से 30 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कहा जाता है कि पीर की सुबह कोयटा मन्नूजान रोड पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बिलाल अनवर कासी की टारगेट किलिंग हुई। उनकी मैयत सिविल अस्पताल कोयटा लाई गई, जिसे वसूल करने के लिए वुकला की एक बड़ी तादाद अस्पताल पहुंची तो इमरजेंसी वार्ड के बाहर खुद कुछ बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस धमाके में तकरीबन 8 से 9 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अशरफ सुलहरी की जिंदगी का एक पहलू ये कि पूरे मुल्क खुसूसन कोयटा उन्हें एक बासलाहियत अदाकार और सदाकार की हैसियत से जानते थे। वो ऐसे शख्स थे, ऐसे फनकार कि जिनकी फनकाराना सलाहियतों का एतराफ सभी करते हैं। एक तो ये कि वो बहुत ही अच्छे एडवोकेट थे, सीनियर थे, लॉयर थे और इस हवाले से बलूचिस्तान भर में बहुत जाने और पहचाने जाते थे। लेकिन उनकी जो तस्वीर का एक पहलू है अलग, दूसरा सेकंड, वो फ़नी, सकाफ़ती और बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो बलूची, बरावी, सिंधी इस तरह लेकर कल्चरली हमारे पूरे पाकिस्तान की 11 लैंग्वेजेस पे प्रॉपर अबूर रखते थे और उन पे पीटीवी में सारे लैंग्वेजेस में ड्रामास, रेडियो में ड्रामास और बरावी बलोची में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। एज ए राइटर वो थिएटर के बहुत अच्छे राइटर्स भी थे। उन्होंने स्ट्रीट थिएटर्स पे सकाफती कल्चरली बच्चों के लिए बहुत काम किया और ख़ास तौर से जिस तरह से हमारी एनजीओज़ काम करती हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलके बलूचिस्तान भर में छोटे छोटे इलाकों में जाके 250-300 से ज़्यादा, जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ कि 250-300 से ज़्यादा थिएटर्स जो छोटे छोटे स्कूलों में जाके उन्होंने, उनकी कंट्रीब्यूशन रही है लैंग्वेज में अपनी, खुद परफॉर्म करके, क्योंकि अगर आर्टिस्ट कोई नहीं भी मिला तो लिख भी लिया और ख़ुद परफॉर्म किया। तो उनकी ये एक जो एफर्ट है और ये एक कंट्रीब्यूशन है, इस हवाले से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और बहुत बड़े इंसान थे। तुमने ये कहना कि मैं भाई से थी, माँ मैं गिर गई, मुझे चोट लगी है। कि 40 आदमी इस पर अस्पताल पे स्कूटी है और एक आदमी अंदर आ जाता है, वो भी इतने बारूद के साथ। और जो लोग गए थे वो पहली दफा देखे और बहुत ही बुरे थे। कोयटा में होने वाले बम धमाके ने मोहम्मद अशरफ सुलहरी के घराने को भी उदास कर दिया। मैंने टीवी लगाया तो मुझे, मेरा दिल ये कह रहा था कि नहीं, ये खबर हमारी नहीं है और जिनकी अल्लाह उनके ऊपर रहमत करे। मेरे बेटे ने मुझे गले लगाया कि तो मम्मा आप क्यों परेशान होती हो, आप मामू अशरफ का फ़ोन लगाओ। मैंने भाई का फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा दूसरी लाइन पे मसरूफ़ है। तो मैं एकदम मुस्कुरा के कहती हूँ नहीं मेरा भाई ठीक है, वो बता रहा होगा कि वहाँ पे कौन ज़ख्मी हो रहा है, कोई कितने लोग हैं, या घर बता रहा होगा कि मैं बेटे ठीक हूँ। मैंने तसल्ली कर ली। तो उसके बाद जो ना मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद बाहर गई है, मेरी सिस्टर का घर साथ था, वहाँ से चीखें मारती हुई अंदर आई है कि मामा, मैंने उसको धक्का दिया। मैंने कहा तुम मुझे भाई को नाम बताना, तुम मुझे ये ना कहना कि मेरे कि मामू को कुछ हुआ है। तुमने ये नहीं कहना, तुमने ये कहना कि मैं भाई से थी, माँ मैं गिर गई, मुझे चोट लगी है। कहती नहीं माँ, मामू नहीं है, मामू नहीं है। तो फिर चीखों पुकार शुरू हो गई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। प्यार, वो मोहब्बत, वो पालना
मैं छोटी सी थी, मेरे भाई मम्मी ने नाश्ता बनाना तो भाई ने मेरी चुटिया खोल के मेरी चुटिया करनी, कंघी करनी। मुझे वो बातें याद आती हैं। मुझे स्कूल के लिए तैयार करते थे और कहते थे कि फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आप खुद सोचो कि इस दुनिया में बहुत कम ये लोग होते हैं जो लोग साया बन जाते हैं, जो बाप का इतना मतलब महसूस नहीं करवाने देते कि आपके सर पे बाप नहीं है। मोहम्मद अशरफ सुलेहरी की जिंदगी का एक खूबसूरत पहलू कि जब वो अदालत आलिया में मुजरिम की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे तो सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर ही देते थे। मैं अशरफ सुलेहरी साहब के साथ ही होता था, उन्हीं के साथ काम करता था, उन्हीं के साथ ही होता था 24 घंटे तकरीबन। तो बार जो उनकी शख्सियत जो बार के हवाले से थी, वो अक्सर जो है ना सबसे हंस के प्यार से मजाक करके मिलते थे और अक्सर तो उनको पूरी कचहरी उनको चाचा के नाम से जानती थी। कि उनका एक जुमला होता था, वो कहते थे फ़ख्र कचहरी चाचा सुलेहरी। तो उनका जुमला होता था, अक्सर वो सबको इसी नाम से चाचा के नाम से बुलाते थे उनको। तो काफ़ी हंसमुख, हर कोई उनको रोक के कहता था चाचा कोई जुमला, कोई एक ऐसा बात बता दो कि हम हंसते रहें। तो उनको हर कोई सिर्फ इस वजह से रोक देता था कि चाचा आज तो हंसा के जाओ। तो यहाँ तक कि जो हमारे जजेस थे, जो हमारे सीनियर वकला साहिबान थे, सारे वो सारे उनको कहते थे चाचा कोई एक जुमला, हम बहुत दिन से नहीं हंसे। जब उनके पास केस आता था वो पहले पढ़ के उनसे फाइल लेके उसी टाइम कहते थे कि यार इसमें ये कुछ मैं कर सकता हूँ और ये मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने केस देना है मुझे दे, ना देना है आपकी ये फाइल है। खुश आए थे शहरे मुनाफिक की अमीरी, खुश आए थे शहरे मुनाफिक की अमीरी, हम लोगों को सच कहने की आदत भी बहुत थी। खुश आए थे शहरे मुनाफिक की अमीरी, हम लोगों को सच कहने की आदत भी बहुत थी। बहुत अजीब गेम बनी। पहले वहाँ उनके सदर को शहीद किया, फिर जब वो सारे वकील अस्पताल में इकट्ठे हुए थे, ये बूढ़ा आदमी इस शहर में एक चाकू नहीं घुमा सकता और ये लोग इतने बारूद लेके शहर में घूम जाते हैं और अस्पतालों में आ जाते हैं। इतनी सिक्योरिटी के 40, खुद उसने खान साहब ने बताया कि 40 आदमी इस पर अस्पताल पे सिक्योरिटी है और एक आदमी अंदर आ जाता है, वो भी इतने बारूद के साथ। कोई तो है मुनीर जिसे फिक्र है मेरी, कोई तो है मुनीर जिसे फिक्र है मेरी, ये जानकर अजीब सी हैरत हुई मुझे। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे फादर की इतनी इज्जत और इतना बड़ा मकाम दुनिया और आखिरत दोनों में। एक फनकार की हैसियत से लोग उनकी इज्जत करते थे। जो आउट ऑफ सिटी दूसरे शहरों से जितने भी आर्टिस्ट आते थे वो उनको, लास्ट टाइम कराची से एक आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने, मेरे फादर ने मुझे बताया था कि 2 दिन पहले कि उन्होंने उनको कहा था कि मैं समझा कोई आम सा इंसान खड़ा होगा, लेकिन ये तो अशरफ सुलेहरी खड़े हैं जिनके बारे में इतना सुना है। तो मतलब वो बहुत डाउन टू अर्थ थे, किसको पकड़ें किसको बोलें ये नहीं समझ आती। हमारे ऊपर पहले नहीं गुजरती थी तो हम सिर्फ दुआ मांग के या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए कह के चुप हो जाते थे। आज अपने ऊपर गुजरी है तो पता चला कि लोगों का क्या दुख है। तो ये चीज़ें तो कंट्रोल में होनी चाहिए। जितने भी लीडर्स हैं ये हमने चुने हैं, किस लिए? हमारी हिफाजत के लिए, हमारे लिए। तो उनको चाहिए कोई इकदाम करे। हमें तो समझ नहीं आती है, एकदम से हालात ठीक होते हैं और एकदम से ख़राब हो जाते हैं। किसी को पता नहीं है कि सुबह कोई जो निकल रहा है उसने शाम को घर आना है या नहीं। न जाने कब हंसी गम में बदल गई, खबर न हुई। बस आंख खुलने पर मंजर को बदलते देखा और इस बदलते मंजर में चेहरों को बिलाखिर नमनाक होते देखा। वो 5 मिनट थे जस्ट, वो स्टेज पे खड़े हुए, लोग इतने खुश हुए उनसे। कहते हैं ना, आप तब भी इबादत करते हो जब आप किसी को हिस्सा लेते हो। देखो भाई, अगर आप अमीर होना चाहते हो, दौलत हासिल करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी दौलत तालीम की है।
वो कैफियत हम पूरी जिंदगी भी नहीं भूल सकते। वो जो लोग वहाँ थे, मैंने वो भी देखे, बहुत दफ़ा देखे, एक दफ़ा नहीं देखे, बहुत दफ़ा। और जो लोग ये थे वो पहली दफ़ा देखे और बहुत ही बुरे थे। ऐसे लोगों को मैं नहीं देखना चाहती थी, लेकिन लोगों की जो उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे, पता लग रहा था कि मेरे फादर से कितनी मोहब्बत थी। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी लोगों से, क्योंकि वो मोहब्बत बांटते थे ना। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि ख़ास तौर पे बेटियों को, मेरे फादर बेटियों को बहुत प्रेफर करते थे। तो वो एक इंसान के अंदर ना, एक हर इंसान के लिए इज्जत थी हमारे लिए, इसीलिए क्योंकि हमारे फादर हमें इज्जत देते थे, बेटियों को इज्जत देते थे। बेटियों को पहले तो, बेटों को बाद में। बेटों को मिल जाता है, मसला नहीं है। बाहर जाओ ऐसे लगता है कि हर कोई हमें देख रहा है। रोड पे ना ऐसे लगता है, पहले नहीं लगता था। मैं एक दिन गई हूँ किसी काम से, मुझे ऐसे लगता था हर कोई मुझे देख रहा है। वो एक छत होती है ना आपके सर पे, आपका शेल्टर होता है। जब वो शेल्टर ही हट जाए ना, फिर आप जो कैफियत होती है ना, आप बयान नहीं कर सकते किसी को। अब हम बैठते हैं, उठते हैं, हंस भी रहे हैं, कजन्स हैं, फुप्पो हैं, बता रही हैं, बातें कर रही हैं, लेकिन जो एक है ना माइंड में, वो हट नहीं रहा है। वो हटेगा भी नहीं पूरी जिंदगी, वो थे ही ऐसे। शहीद अशरफ सुलहरी का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी से था। आप एक हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक थे। और इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन और उनकी एफर्ट ये है कि उनके हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स रहे हैं जो उनके घर पर आते थे, जो उनके चैम्बर में आते थे और पीटीवी में आते थे। कि कई तरह के स्टूडेंट उनके नाम से भी उनको नहीं पुकारते थे, सिर्फ उनको उस्ताद के नाम से, सीनियर के नाम से, एज ए टीचर के नाम से। उनसे, उनकी एज से बड़े लोग भी उन्हें अपना सीनियर ही कहते थे। वो चीज़ों को का हल की तरफ जाते थे हमेशा, कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो क्या हो, ये स्टार्ट कर देते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम ड्रामा करते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो हम सिंगिंग करते हैं, हम थिएटर क्यों नहीं करें। एक इनका प्ले था देख तमाशा, उसको पाकिस्तान में बेस्ट प्ले का अवार्ड भी मिला था, जो इंडिविजुअली अकेले इन्होंने वन मैन शो पे इस्लामाबाद में